आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो बेटा रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जब भी कोई लाइट रेज वन मीडियम से यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, तो जैसे ही वो सेकंड मीडियम में इंटर करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, लाइट की जो स्पीड होगी और साथ ही साथ जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या बेटा, जैसे देखो यहाँ पर दो मीडियम दिए गए हैं हमारे पास, एक तो ये एयर है और ये ग्लास, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, कोई लाइट रेज यानी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज बोलेंगे, और वो इंसिडेंट रेज क्या होगी, वन मीडियम, भाई ये पहला मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो जैसे ही ये वन मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये लाइट है ना, उस लाइट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे क्या है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड चेंज, ठीक है। जब क्या होगी, कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये जो रेज आती है इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो नीचे जो दूसरे मीडियम में जैसे ये रेज जाएगी इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, ये नॉर्मल होता है बेटा, और यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। समझ में आ गया कि भाई रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन में आप समझ गए, कभी भी जब भी कोई लाइट रेस क्या करेगी, वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाएगी तो जैसे ही वो सेकंड या दूसरे अनदर मीडियम में इंटर करेगी उसकी स्पीड और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब रिफ्रैक्शन जो लॉ होते हैं यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल लॉ क्या बताता है, इंसिडेंट रेस, रिफ्रैक्टेड रेस एंड नॉर्मल एट पॉइंट इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो अगर इंसिडेंट रेस की बात करते हैं और रिफ्रैक्टेड रेस की बात करते हैं और नॉर्मल की बात करते हैं बेटा, तो ये तीनों सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। ओके, आगे देखो दूसरा रूल जो ये बताता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई यानी एंगल इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। देखो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो एंगल आई बनेगा यानी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर यानी जो एंगल बनेगा साइन एंगल आर, वो क्या होंगे, उनका जो रेशियो होगा बेटा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।